हम सब सोचते हैं कि हमारे पास समय है। हम मानते हैं कि कल फिर एक नया दिन आएगा और हम जो अधूरा रह गया उसे पूरा कर लेंगे। हम क्षमा कल करेंगे, प्रेम कल करेंगे, ईश्वर को याद भी कल ही करेंगे। लेकिन ये कल कभी आता नहीं, और जब आता है तो हम फिर उसे परसों बना देते हैं। यही है जीवन की सबसे बड़ी भूल, मृत्यु को भूल जाना। योगानंद जी कहते हैं, जो मृत्यु को याद करता है वही जीवन को शुद्ध करता है, और जो हर दिन को अंतिम मानता है वही वास्तव में जाग गया है। इस वाणी में केवल दर्शन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति छुपी है। मृत्यु को स्मरण करना क्या है? मृत्यु को स्मरण करना किसी अंधेरे में डूब जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी रोशनी में प्रवेश करना है जिसमें जीवन की हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है। मृत्यु का ध्यान हमें जीवन के झूठ से मुक्त करता है। वह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। हर दिन को अंतिम समझने का अर्थ यह नहीं कि आप डर जाएं या उदास हो जाएं, बल्कि यह समझना कि यह दिन अमूल्य है, यह पल वापस नहीं आएगा, और यही समय है ईश्वर को पाने का, जीवन को बदलने का और आत्मा को मुक्त करने का। जिसने हर दिन को अंतिम समझा उसने हर दिन को अमर बना दिया। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सभी से बार बार यही कहा, जीवन क्षणभंगुर है, किसी को भी मृत्यु का दिन ज्ञात नहीं, इसलिए हर दिन को प्रभु को समर्पित करो। उनका जीवन ही एक उदाहरण था कि कैसे एक जागृत आत्मा हर क्षण को प्रभु की पूजा बना सकती है। जागृत व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? हर सुबह को आभार से शुरू करता है। जब जागृत आंखें खोलती है तो सबसे पहले कहती है, धन्यवाद प्रभु एक और अवसर देने के लिए। आज का दिन अंतिम भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 2. वह लोगों से ऐसे मिलती है जैसे यह अंतिम मिलन हो। वह कोई शिकायत नहीं रखती, न कोई अपमान संजोती है। हर व्यक्ति को प्रेम देती है, क्योंकि क्या पता यह अंतिम आलिंगन हो। 3. वह हर कार्य को प्रभु की सेवा मानती है, चाहे वह भोजन बना रही हो या कोई लेख लिख रही हो या सिर्फ मौन में बैठी हो। हर क्षण उसकी आत्मा कहती है, हे प्रभु यह आपके लिए है। बहुत लोग सोचते हैं मृत्यु का स्मरण डरावना है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु को याद करना भय नहीं बढ़ाता, यह जीवन को पवित्र बनाता है। मृत्यु को याद करके हम छोटी बातों को छोड़ देते हैं, हम तुच्छ अहंकार को त्याग देते हैं, हम ईश्वर को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। यदि आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके मन में कोई खटास बाकी है? क्या कोई अधूरी क्षमा है? क्या आपने जीवन को पूर्णता से जिया है? इन सवालों से भागिए मत, इन्हें अपनाइए। यही आत्मचिंतन है, यही आत्मज्ञान का द्वार है। हर रात जब वह सोने जाती है तो वह अपने अंतर में यह पूछती है, अगर मैं कल सुबह न जागूं तो क्या मैंने आज प्रभु को याद किया? और हर सुबह जागती है तो कहती है, आज का दिन मेरा अंतिम भी हो सकता है, तो क्यों न इसे प्रभु को अर्पित कर दूं। मृत्यु का भय तब रहता है जब हम जीवन को अधूरा जीते हैं, जब हम क्षमा नहीं कर पाए, प्रेम नहीं दे पाए, प्रभु को नहीं पुकार पाए। लेकिन जब जीवन समर्पित होता है तो मृत्यु मुक्ति बन जाती है। मृत्यु अंतिम अंधकार नहीं, आत्मा का सूर्योदय है। जब योगानंद जी के अंतिम समय आए तो उन्होंने कोई विलाप नहीं किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं जो प्रभु की ओर लौट रही है। यह तब होता है जब कोई हर दिन को अंतिम मानकर जीता है। अंतिम दिन का जीवन कैसे जिएं? हर दिन थोड़ा मौन रखें, हर दिन प्रभु का नाम जपें, हर दिन क्षमा करें, हर दिन प्रेम करें, हर दिन किसी एक आत्मा की सहायता करें। इस तरह जब मृत्यु आएगी तो वह भय नहीं, प्रभु से मिलने का उत्सव होगी। जो हर दिन को अंतिम मानता है वही जागृत आत्मा है। वह जीवन से भागता नहीं बल्कि उसे गहराई से जीता है। वह शिकायत नहीं करता, कृतज्ञता से भर जाता है। वह टालता नहीं, हर क्षण को अवसर मानता है। वह अहंकार नहीं पालता, समर्पण में जीता है। और जब मृत्यु आती है तो वह मुस्कुराकर कहता है, हे प्रभु मैं आ रहा हूं आपके आलिंगन में विलीन होने। हे प्रभु यदि यह मेरा अंतिम दिन हो तो मैं डर के साथ नहीं, श्रद्धा और प्रेम के साथ जीऊं। मुझे हर दिन आपकी याद में जीने का अवसर दीजिए, मुझे हर दिन नया जीवन दीजिए, मुझे जागृत कीजिए ताकि मृत्यु भी मुझे सोता हुआ न पाए। ओम शांति।